आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 जो है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। यानी हमें जो फॉलोइंग पार्ट दे रखे हैं उसमें से हमें बताना है कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। तो सबसे बड़ी पहचान क्या है कि हम पहचान सिंपली कैसे कर सकते हैं। तो इरेशनल की सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर कोई भी नंबर रूट में है और अगर उसका स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, सो वी कैन से दैट दैट नंबर इज द इरेशनल नंबर। अगर मान लो अगर हम बोलते हैं कि √4, अगर हम √4 निकालें और इसका √4 का हो जाता है 2, अगर हम √4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो 2 हो जाता है, यानी इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम इसको इरेशनल नंबर में काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, जैसे कि √2 हुआ, √3, √5, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कि वो इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2 माइनस √5। तो देखो अगर हम माइनस करते हैं, ये विदाउट रूट है और ये विद रूट है। तो अगर देखो यहाँ अगर हम माइनस भी करते हैं तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट अगर हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो वो पॉइंट में आता है। बट अगर हम देखा जाए तो जो भी रूट के अंदर हो, अगर उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो उसको हम काउंट कर लेते हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका हम कंप्लीटली नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर। क्योंकि अगर हम रैशनल में से इरेशनल नंबर माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इसलिए हम इसको काउंट कर लेंगे इरेशनल नंबर। सिंपली बस कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर कोई भी हमें पार्ट दे रखा है उसमें अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या उसके लास्ट में विद रूट मिलेगा नंबर या विदाउट रूट मिलेगा। अगर विद रूट मिलता है तो वो इरेशनल नंबर है, अगर वहां से रूट हट जाता है तो वो रैशनल नंबर है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन मिला कि इरेशनल नंबर है। ऐसे ही हम सेकंड जो पार्ट है ये वाला, यहाँ पर ब्रैकेट दे रखा है 3 प्लस √23 माइनस √23। अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √23 देन माइनस √23। अब जब हमने ब्रैकेट ओपन करा तो हमने क्या देखा कि यहाँ दो नंबर रैशनल नंबर यानी दो नंबर रूट में मिल रहे हैं। यहाँ भी रूट के अंदर 23 है, यहाँ भी 23 है। ये प्लस का है, ये माइनस का है। हमने पढ़ा है अगर साइन अपोजिट होते हैं नंबर्स के तो हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ सेम नंबर है, यहाँ भी सेम नंबर है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी 23 से ये 23 कट गया। जब हमने सॉल्व करा तो ये कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 3, क्योंकि अगर इससे इसको काटेंगे तो 0 आएगा और 3 में 0 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो 3 प्लस 0 ये हो गया हमारे पास 3। अब जो 3 आया ये हमारे पास विदाउट रूट है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि सिंपली हमें और ज्यादा कुछ करना नहीं होता, सिर्फ हमें देखना है लास्ट में सॉल्व करने पर रूट के साथ आती है वैल्यू या विदाउट रूट आती है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर, जो फ्रैक्शन के पार्ट में 2/√3 और 2√7/7√7। अब अगर देखो यहाँ पहले वाला क्वेश्चन में माइनस था, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला टर्म यहाँ पर रूट के साथ है, नीचे वाला भी रूट के साथ है। अपॉन में अगर सेम वैल्यू होती है तो हम देखते हैं कि क्या वो कट सकती है। तो जब ये सेम वैल्यू है इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2/7। अब ये क्या है कि यहाँ रूट में नहीं है कोई भी वैल्यू, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या नंबर है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर दूसरी पहचान, हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P/Q की फॉर्म में जो भी लिखा जाता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, जिसमें हमारे पास रूट में कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा था थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट।
ये है हमारे पास 1/√3। अब देखो अपॉन में रूट है, अगर हम इसको सॉल्व भी करना चाहे तो रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ √2 है तो √2 से दोनों तरफ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा √2 और मल्टीप्लाई √2 इंटू 2 √4, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो यहाँ भी अगर हमने सॉल्व करा तो लास्ट में भी क्या आया, रूट की वैल्यू आई। तो रूट की वैल्यू अगर कहीं भी होगी प्लस में या माइनस में, और सॉल्व करने पर रूट की वैल्यू अगर साथ आती है तो उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। सिंपली था। अब उसके बाद देखते हैं और अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट में है 2 पाई। अब यहां से हमने क्या देखा है कि बाकी जो अदर पार्ट हमने सॉल्व करे हैं उसमें हमने देखा है कि अगर रैशनल के साथ इरेशनल नंबर होता है तो उसको हम इरेशनल नंबर ही काउंट करते हैं। जैसे यहाँ रूट से रूट कट गया था तो सिर्फ एक सिंपली 3 बचा, तो 3 हमारे पास रैशनल हो गया। यहाँ भी रूट कट गया, रूट नहीं आया। बट यहाँ देखते हैं कि अगर कोई भी देखो प्लस करें या माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, अगर रैशनल नंबर के साथ इरेशनल होगा तो उसको हम इरेशनल ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 कैसा है, रैशनल नंबर, बट पाई इज इरेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो हम इसको टोटली बोलेंगे कि ये हमारा इरेशनल नंबर है। यानी हमें यहां से सिंपली वी कैन कंक्लूड दैट which number is a rational number and which is irrational number by easy way. क्वेश्चन सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ पार्ट दे रखे हैं, हमें सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट में दे रखे हैं। तो ब्रैकेट का हमें पता है सिंपली क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर एक मैंने वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस करा था कि आइडेंटिफाई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। तो सबसे पहले एक आसान सा तरीका है, पहले किसी एक ब्रैकेट को लेते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम √2 से। प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, 3 मल्टीप्लाई √2। अब यहाँ से 3 हमारे पास सॉल्व हो गया, 3 से हमारे पास मल्टीप्लाई होगी, और पहले ब्रैकेट में हमारे पास दूसरा नंबर बचा √3। अब √3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो सेम, एक विद रूट है और एक विदाउट रूट है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई √3 प्लस, अब इस √2 की पहले इससे होगी, अब इससे करेंगे हम, तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √2। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 प्लस, ये विदाउट रूट है और ये विद रूट है। तो अगर कोई भी ऐसे नंबर आ जाते हैं जो रूट और विदाउट रूट में हो तो उसको सिंपली हम अलग अलग लिख लेते हैं। यानी 3 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √2 आ जाएगा, प्लस 2 √3 प्लस। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों नंबर रूट में है, √3 मल्टीप्लाई √2। रूट के अंदर अगर नंबर हो और दोनों की मल्टीप्लाई हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 इंटू 2 6। तो यहां से अगर हम देखें सॉल्व करें तो रूट के अंदर सेम वैल्यू नहीं है तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। अगर मान लो रूट के अंदर सेम वैल्यू होती तो हम ऐड कर सकते हैं। कभी भी रूट के अंदर अगर डिफरेंट वैल्यू हो और उसको हमें प्लस करना हो तो हम उनको प्लस नहीं कर सकते, सिंपली हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, वही इसका आंसर होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में है 3 प्लस √3 और ब्रैकेट में 3 माइनस
√3। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? एक तो सिंपली जो मैंने आइडेंटिटीज बताई थी, हम देखो आइडिया लगा सकते हैं, 2 ब्रैकेट हो और साइन अपोजिट हो, नंबर सेम है, तो वहां एक सिंपली एक आसान आइडेंटिटी होती है a+b और a-b, वो किसके बराबर होता है? a² - b² के। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों देखो फर्स्ट पार्ट 3 है और सेकंड पार्ट √3 है, बस किसका डिफरेंस है? प्लस और माइनस का। तो हम फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b पार्ट है यहाँ √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो ये होगा 3 3 is 9 माइनस √3 का स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो √9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो सिंपली यहाँ से सॉल्व करने पर हमें बचा 3। या अगर देखो और सिंपली कर सकते हो, कभी भी रूट के अंदर वैल्यू हो और उसका स्क्वायर हो तो स्क्वायर से वो रूट कट जाता है, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 - 3 6। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो क्या आ गया सॉल्व करने पर? 6। तो एक दूसरा तरीका और है, जो जिससे मैंने फर्स्ट पार्ट को करा था, वो भी हम इससे कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था, अगर मान लो हम उसी से करते हैं तो पहले 3 × 3 से करोगे। अब देखो यहाँ 3 है, इससे इसके साथ होगी, अब इसके साथ करोगे, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 3 × √3, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर, √3 पर। √3 × 3 प्लस का है तो 3 × √3 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, √3 × √3। तो यहाँ अगर हमने सॉल्व करा 3 3 is 9 माइनस 3 √3 और प्लस 3 √3 माइनस, यहाँ 2 बार हो रही है मल्टीप्लाई सेम नंबर की, तो ये 3 ही आ जाएगा। सेम नंबर है तो कट गए, लास्ट में हमारे पास बचा 9 - 3, तो हमारे पास आ गया 6। तो आप लोग इसमें से कुछ भी मेथड अपना सकते हो, आंसर हमारा सही ही आ रहा है। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारा √5 प्लस √2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ 2 ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब भी क्या है? अब जो सेम मैं वही बोलूंगा, एक हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आइडेंटिटीज का डिस्कस करा था। अब यहाँ प्लस का है तो a + b इसका होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, ये होता है a² + 2ab + b²। a की वैल्यू हमें पता है √5 है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2 प्लस और √2 का स्क्वायर। अभी मैंने बताया था अगर रूट की कोई भी वैल्यू और पावर 2 हो तो उससे वो रूट कट जाता है, तो यहाँ आ गया 5 + 2, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो ये आ गया 5 × 2 10, √10 आ गया, प्लस यहाँ भी 2 है, 2 से पावर 2 है तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2। अब देखो इसके साथ तो रूट लगा हुआ है बट इनके साथ नहीं है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। 5 + 2 7 + 2 √10। तो यहाँ पर हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, यही इसका आंसर है। तो हमने यहाँ पर थर्ड भी पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब मूव करते हैं हम लास्ट पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। तो सेम अभी हमने एक क्वेश्चन करा था a + b - b, तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं a² - b², और हमारे पास a की वैल्यू है √5, इसका स्क्वायर माइनस b यानी √2 इसका स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर आ गया, ये पावर लगा हुआ है और रूट भी है, इससे कट जाएगा 5 आ जाएगा -2, तो यहाँ पर आ गया 5 - 2 3। तो सिंपली अगर हमें आइडेंटिटीज पता है तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं भी पता हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट कोई भी एक ब्रैकेट ले लिया और उसका पहला नंबर 1 से करा, फिर दूसरे से मल्टीप्लाई करा, ऐसे ही जो हम दूसरा नंबर देखेंगे फिर उसकी मल्टीप्लाई जो अदर ब्रैकेट है उसके जो नंबर हैं उनके साथ एक एक करके करेंगे, सॉल्व करेंगे, लास्ट में सेम वही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ फॉलोइंग। रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन क्या होता है? अगर कोई भी हमारे पास रूट में वैल्यू दे दी
और अगर हमें रैशनलाइजेशन करना है तो उसमें क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर पार्ट होगा उसकी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी है। अब अगर मान लो सेम नंबर होता है, जैसे यहाँ रूट है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट जहां पर दो टर्म दे दी तो हम कैसे करेंगे, रूट के अंदर सेम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, बट वहां पर जो है जो साइन होता है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ रूट के अंदर माइनस है तो यहाँ हम दोनों तरफ किससे करेंगे, प्लस से करेंगे। तो जैसे हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, हमारे पास है 1/√7 और रैशनलाइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ √7 है, तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ हम √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √7 मल्टीप्लाई अपॉन √7, तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √7 अपॉन, अब देखो यहाँ रूट के अंदर सेम मल्टीप्लाई है, यानी √7 मल्टीप्लाई √7, तो अगर कोई भी ऐसा आ जाए तो हम उसको लिख सकते हैं 49, और 49 का क्या होता है √7। और दूसरा सिंपली मेथड, अगर दो रूट में अंदर वैल्यू हैं सेम होती हैं, अगर वैल्यू सेम होती है और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर वही आ जाता है। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट 1/√7 माइनस √3। अब यहाँ पर देखते हैं दो टर्म है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट से करेंगे, बट साइन चेंज हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन में माइनस दे रखा है तो हम लेंगे प्लस साइन, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन, अब यहाँ पर देखो a माइनस बी और a प्लस बी, जो पहले क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड में बताया था a² माइनस b², तो a का स्क्वायर करोगे यानी √7 का स्क्वायर करोगे माइनस b का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर। तो अब हम आगे चल देंगे, ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन, यहाँ देखो स्क्वायर आ रहा है रूट के अंदर है तो कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट कर देंगे 7 माइनस 6, तो यहाँ पर क्या गया √7 प्लस √6 अपॉन 1। अब यहाँ 1 का मतलब क्या, 1 से डिवाइड करोगे तो सेम क्या आ जाएगा √7 प्लस √6। तो ऐसे हम सिंपली रैशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर से। तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो अगर समझ में नहीं आया तो। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2। रैशनलाइजेशन करोगे सेम वही मेथड है, √5 प्लस √2, बट यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा अपॉन √5 माइनस √2। इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर सेम डिजिट आ जाएगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो √5 माइनस √2 सेम a² माइनस b², तो अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, तो ये आ गया √5 माइनस √3 अपॉन 3। लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में है 1/√7 माइनस 2, मल्टीप्लाई करोगे √7 प्लस 2 अपॉन में √7 प्लस 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √7 प्लस 2। अब देखो यहाँ पर क्या देखते हैं, सेम a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर रूट के अंदर है फर्स्ट पार्ट तो वो 7 आ जाएगा, और माइनस 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा √7 प्लस √2 अपॉन में 7 माइनस 4 3। तो सिंपली हमने यहाँ क्या देखा कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, रैशनलाइजेशन करना होगा, तो अगर सिंगल नंबर होगा तो उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बाय चांस दो टर्म आती हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम साइन को देखेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा है साइन उसके अपोजिट साइन को लेकर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे।